एलपीजी सिलेंडर भी आ गए हैं मार्केट। भैया दिवाली कैसे दे रहे हैं? इस दुकान में आपको बिस्किट नमकीन पूजा का भोग मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रचना बाय एडाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप क्लिप में देख सकते हैं कि मैं निकल आई थी मार्केट के लिए। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, मैंने डोर वगैरह सब व्लॉग कर दिए थे। और बस उसके बाद फिर मैं जो घर के आसपास थोड़ी लाइटिंग हुई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा, तो वही शेयर कर रही हूँ आपके संग। सोचा ये तो कैप्चर करना ही चाहिए, और दीपावली होता ही है लाइट्स दीपों का त्यौहार, तो बस कोशिश की है कि जितना भी है वो मैं कैप्चर कर लूँ। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब। और ये मेरे घर के रास्ते में ही है, और वो जो घर दिख रहा है ना साइड में ऊपर आपको लेफ्ट साइड में, उसके पीछे ही मेरा घर है, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ रेंट पे। तो बस यहाँ पे जा रही थी ट्रेन, तो मैंने सोचा कैप्चर कर लेती हूँ। और ये सब मोमेंट्स बाद में देखो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस फिलहाल इसके बाद चलती हूँ मैं मार्केट की तरफ, और ऑलमोस्ट बस मेरी गली से निकल के थोड़ा सा आगे चली, फिर मार्केट आ गया था। तो ये मार्केट का लुक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे घरों में सजावट की गई है, लाइट्स की दुकानें लगी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं जो पूजा में यूज़ होती हैं। माला है, दिए हैं, रंगोली स्टिकर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और चूँकि आज धनतेरस है तो इसलिए बर्तन की दुकान पे आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, और काफ़ी ज़्यादा। एक ये दुकान है जहाँ पे थोड़ा कम भीड़ थी, अदरवाइज़ आगे अभी आप देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो यहाँ पे मैं आ गई थी कैंडल्स लेने के लिए। तो बस काफ़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं। और ये रहे मिट्टी के दिए। तो दीपावली में दिए तो ज़रूर जलते हैं, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा मार्केट का और राउंड लगा लेती हूँ, जो ज़रूरी सामान है वो ले लेती हूँ, मतलब छोटा मोटा, कि दिए बाद में लूँगी क्योंकि दिए थोड़े हैवी हो जाते हैं। और बस लाइट्स की दुकानें आप देख सकते हैं, तो इनके पास झालर जो होती हैं, और फेरी लाइट्स वगैरह सब थी, और बल्ब थे, काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन के थे। और ये रहे लक्ष्मी गणेश जी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, दिए की दुकान थी, तो मैंने सोचा चलो पता कर लेते हैं। भैया दिवाली कैसे दे रहे हैं? हाँ, मतलब 10 की 10। तो देखा आपने, तो यहाँ पे दिए का जो रेट है वो मिट्टी के दियों का वो है 100 रुपये के 100, मतलब 10 रुपये के 10। तो कहीं कहीं 10 के 12 भी मिल रहे थे, 20 रुपये के 25, तो इस तरह से थे। एंड यहाँ पे ये दुकान है, मुझे बहुत पसंद आई। यहाँ पे भगवान जी के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी रखे थे, जो कि मैंने पहली बार देखे। और जो मिट्टी के बर्तन वगैरह गुल्लक होते हैं, सो काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी मैं उसको देखकर। ले नहीं पाई मैं, और क्योंकि ज़रूरी सामान भी लेना था। तो आपने देखा झाड़ू वगैरह भी रखी है, तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेना भी शुभ मानते हैं, और बर्तन तो सबको पता ही है। तो ये देखिए कि बर्तन की दुकान है जहाँ पर मैं रुकी थी। तो रास्ते में मुझे सुषमा दीदी और गौरी मिल गए थे, तो दीदी का कुछ बर्तन लेना था, तो हम इसीलिए आए थे यहाँ पर। बट मैं बाहर ही खड़ी हो गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी दुकान में, अगर आप अभी देखेंगे तो। एंड मैं आपको 360 व्यू एक दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। सामने भी दुकान है बर्तन की। और कई बार तो ऐसा हो रहा था कि सामान लेना चाहते थे, बट इतनी भीड़ थी कि हमें वो दुकान छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता था। सो बस ऐसे ही चल रहा था, और सामान तो लेना ही था हम लोगों को। तो यहाँ पे मोर पंख भी बिक रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो वो हम आगे चल कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। और उस तरफ मतलब एक चौराहा पड़ता है, चौराहे से आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, जो मेन मार्केट थी, जो आपको मैं अभी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे जो माला होते हैं भगवान जी के, वो सब की दुकानें थी, चुनरी की दुकानें थी, और काफ़ी सारा मतलब खूबसूरत चीज़ें डेकोरेशन के लिए थी। एंड फिर ये लक्ष्मी गणेश, तो मेरे मायके में ना हर साल ऐसे नए लक्ष्मी गणेश जी को लाकर ही पूजा होती थी। और ये रहे रंगोली स्टिकर्स वगैरह, और ये माला भगवान जी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान जी की जो है ना, मतलब जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, उसकी काफ़ी दुकानें हैं, और हर दुकान पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। और एक शॉप थी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और ये रहे मोरपंख, तो मोरपंख भी कई जगह बिक रहे थे, और रेट थे 10 रुपये के 2। सो इस तरह से फाइनली फिर हम एक बर्तन की दुकान पे रुके, क्योंकि उस दुकान पे नहीं ले पाए थे हम सामान, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, प्लस जो चीज़ चाहिए थी वो वैसी मिली नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर वो सामान लेके फिर आ गए थे इस जगह पे जहाँ पे है डेकोरेशन का सामान। तो रंगोली स्टिकर्स यहाँ पे काफ़ी सारे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। ये माला निकाल लीजिए। तो इसके बाद हम आ गए थे कि ये नमकीन की दुकान है, और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के नमकीन थे, बिस्किट्स थे। और साथ में यहाँ पे जो प्रसाद होता है ना, आगे देख रहे हैं आपको, लैया चना चूरा, वो भी था, जो दीपावली का था, मुझे कहीं मिल नहीं पा रहा था, तो वो यहाँ सब मिल गया। और बिस्किट की वैरायटीज़ बहुत सारी थी इनके पास। सो प्रसाद जो था गट्टा, जो हमने सब ले लिया। एंड फाइनली इसके बाद हम आ गए थे दिया लेने, क्योंकि मैंने सोचा वापसी के लिए घर चलना है, तो मैं दिए खरीद ही लेती हूँ। सो यहाँ पर गौरी और दीदी मेरे लिए दिए सेलेक्ट करी थी, और मैं अपने और आप लोगों के लिए क्लिप ले रही थी। सो फाइनली मैंने भी दिए ले ही लिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आ गया था एक मंदिर, तो सोचा चलो चलते हैं। और यहाँ पे मुझे 2 साल हो गया रहते हुए, मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ, श्री सन्नाटेश्वर मंदिर में। और ये बजरंगबली का मंदिर है, तो बहुत अच्छा रहा, पहली बार दर्शन किया, बहुत अच्छे से हुआ। और लकीली हमें प्रसाद भी मिल गया, तो वो भी हमने ग्रहण किया। तो जय हो बजरंगबली की।
और उसके बाद बस वापसी के लिए चल पड़े थे हम लोग, डेकोरेशन देखते हुए, एंजॉय करते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गौरी ने भी ले लिए हैं मोरपंख, क्योंकि मेरे पास पहले से ही थे। तो इस तरह से हम लोग चलते हुए जा रहे थे और काफ़ी सारी शॉप्स आपको अभी भी दिख रही होंगी, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया था कि चलो दिखा देती हूँ मैं आपको। और यहाँ पे एक लाइट की शॉप थी, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी और खूबसूरत और डिफरेंट डिज़ाइन की, न्यू डिज़ाइन की, यूनिक डिज़ाइंस की लाइट थी। तो मैंने सोचा ये तो मुझे कैप्चर करना ही चाहिए। एंड कितनी प्यारी लग रही हैं। और धनतेरस के दिन जैसे कि बताया झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं, तो फिर झाड़ू भी ली गई। तो वही सेलेक्ट हो रही थी कि कौन सी झाड़ू अच्छी है, और रेट्स 60 रुपीज़ से थे। एंड उसके बाद एक दुकान पे थी मैं, यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण, कैंडल्स, भगवान जी, वो जो कपड़ा होता है भगवान जी के बैठने के लिए, आसन, वो सब चीज़ें थी। तो वही हम देख रहे थे और बस थोड़ा बहुत सामान यहाँ से भी लिया गया। उसके बाद चल पड़े थे घर की तरफ। एंड ये मेरे घर का रास्ता है, घर की मतलब गली समझ लीजिए। तो बस घर पे जाके अब आपसे बात करूँगी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो सोचा थोड़ी लाइटिंग आपको यहाँ की भी दिखा दूँ। ज़्यादा तो घर तक का शूट नहीं कर पाई, बट थोड़ा शूट किया है, इसलिए आपके संग शेयर कर रही हूँ। चलिए घर पर चल के मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, अब मैं आ गई हूँ मार्केट से, जस्ट अभी आई हूँ मार्केट से और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। करीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की, बट फिर भी क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और दूर भी काफ़ी था और मैं पैदल गई थी। सो मैं पी लेती हूँ पानी। सो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड लकीली मुझे रास्ते में मिल गई सुषमा दीदी एंड गौरी। उसके बाद सारी शॉपिंग हमने मिलके की, दीदी ने मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग करवाई। सो ये है मेरी पूरी शॉपिंग, ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये मेरा हैंड बैग है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगी तो फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है मुझे। देखती हूँ थोड़ी देर में, नहीं तो फिर मैं कल शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी देर अब तक आपने देख ही लिया होगा। तो उसमें शूट करना, उस भीड़ में शूट करना, और मैंने कोशिश तो की कि मैं सारी चीज़ों को शेयर कर सकूँ, सारी चीज़ों को कैप्चर कर सकूँ, अपने वीडियो में ले सकूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, रिस्क भी रहता है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है, रिस्क रहता है मोबाइल गिर जाएगा या कोई छीन लेगा, क्योंकि मैं ऐसे करके मोबाइल पकड़ के शूट करती हूँ। सो एंड मेरा टेनिस एल्बो जो है उसकी वजह से मतलब लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज। तो एक उम्मीद रहती है कि जब आप लोग देखेंगे तो फिर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मेरे वीडियो को, कमेंट करेंगे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अब प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर दिया है आपने तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और मेरे प्लीज़ सारे वीडियो देखिए। मेरा वॉच टाइम बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा, आई डोंट नो व्हाई। कमेंट्स तो आ रहे हैं और शो भी होता है कि लोग देख रहे हैं, बट पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप में से अगर किसी को पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वॉच टाइम मुझे डेली इतना उसमें दिखाता है कि हाँ डेली इतना वॉच हुआ है, बट समहाउ वो काउंट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। सो एनीवेज, तो ये था मेरा धनतेरस का स्पेशल ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल दर्शना पैराडाइज। टू मच टाइट, अब बस मैं डिनर करूँगी। डिनर है मेरा रेडी है ऑलमोस्ट, अदरवाइज आके बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड देखते हैं, कल भी बहुत सारा काम है, कुछ थोड़ी सी क्लीनिंग जो लास्ट मोमेंट की होती है वो रह गई है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर, बाय बाय एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।